नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और सबसे बढ़िया यूरिक एसिड की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ज़्यादातर पहले ऐसा होता था कि यूरिक एसिड ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अभी पिछले 10-12 सालों से ऐसा देखा गया है कि यंगस्टर्स भी यूरिक एसिड के शिकार होते जा रहे हैं। काफ़ी पेशेंट यंग एज के आते हैं जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। तो अब हम जानेंगे यूरिक एसिड और उसकी होम्योपैथिक दवाई के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बॉडी का। ज़्यादातर प्रोटीन खाने से हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता ही है। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के कारण जो एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। और वो यूरिक एसिड नॉर्मली यूरिन के थ्रू हमको पास होके बॉडी में से निकल जाता है। अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया हो या यूरिन सिक्रीशन यानी किडनी फंक्शन में कोई खराबी होने के कारण अगर वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकला तो हमारी बॉडी में जमा होता है, जिसके कारण हमको जॉइंट पेन वगैरह होता है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने के कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ में ऐसा है कि अगर आप कम पानी पीते हो, आपका वाटर इंटेक बहुत कम है, तो वाटर इंटेक कम होने के कारण आप यूरिन ज़्यादा पास नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा है आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, जैसे कि गोभी पत्ता है, ड्राई फ्रूट्स है, रेड मीट है, टूना फिश है। नॉन वेजिटेरियन हो अगर आप अल्कोहलिक हो, आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, आप ओबेज हो, आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो ये सारे जो भी डिजीज़ है और ये सारे जो फूड मैंने बताए, ये अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो ऐसे पेशेंट प्रोन होते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। आपको यूरिक एसिड है ऐसा पता कैसे चलता है? तो नॉर्मल एक ब्लड रिपोर्ट कराने से आपको पता चल जाता है कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है या कम है। नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की 7 है। अगर उससे ज़्यादा आता है तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है। नॉर्मली हमने देखा गया है कि पेशेंट अगर 6.5 या 6 लेके आता है तो उनको मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह चालू हो जाती है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड के सिम्टम्स के बारे में। यूरिक एसिड के सिम्टम्स में ऐसा होता है कि शुरू में आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है। हल्की सी स्टिफनेस रहती है। जब आप सुबह उठते हो तो आपके जो उंगलियां के जॉइंट है वो स्टीफ हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हेवीपन लगता है। फिर धीरे धीरे अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, 7 पॉइंट से ऊपर जाता है, तो आपकी उंगलियों में यूरिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण बहुत ही स्टिफनेस आती है, बहुत ही पेन होता है आपको, क्योंकि यूरेट जो पदार्थ होता है वो क्रिस्टल टाइप का होता है और क्रिस्टल आपके जॉइंट में जमता है, जिसके कारण आपको स्टिफनेस आती है, पेन भी बहुत होता है। ये ऐसे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है जिसमें पेन सबसे ज़्यादा होता है। कई पेशेंट को हमने देखा है कि नोडोसिटीज़ हो जाती है, यानी जॉइंट स्वेल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल होती है। अगर ये आपके बिग जॉइंट में यानी बड़े जॉइंट में, नी में, एंकल में, शोल्डर में, एल्बो में हो जाता है तो वहाँ भी आपको स्वेलिंग कर लेता है, फिर मुश्किल हो जाता है हाथ को मोड़ना, सीधा करना। तो ये सारे सिम्टम्स यूरिक एसिड के होते हैं। यूरिक एसिड के सिम्टम्स को नेचुरली ठीक करने के लिए आप हो सके उतना पानी पीजिए। जितना भी पानी पियोगे उतना यूरिन पास होगा और आपको अच्छा फील होगा। अब हम जानेंगे यूरिक एसिड की होम्योपैथिक दवाई के बारे में। तो सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है यूरिक एसिड की एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंजोइकम 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। एसिड बेंजोइक के सबसे अच्छे सिम्टम्स हैं कि यूरिक एसिड की सबसे बढ़िया मेडिसिन है। गाउटी नोडोसिटीज़ अगर आपको हो गई हो तो एसिड बेंजोइकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ओसिमम कैन, जो तुलसी में से बनी हुई मेडिसिन होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि वो आपकी किडनी सिक्रीशन को बढ़ाती है।
यानी अगर आपके किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम है तो वो आपके किडनी सिक्रीशन को बढ़ाती है, जिसके कारण आप यूरिन पास करोगे, आपका किडनी फंक्शन अच्छा होगा, आपका किडनी सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो यूरिक एसिड इजीली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों एमोनियम फॉस। एमोनियम फॉस भी आपको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। एमोनियम फॉस दोस्तों क्रोनिक यूरिक एसिड के प्रॉब्लम के लिए है। ये आपकी गाउटी नोडोसिटिस को कम करता है, स्टिफनेस को भी कम करता है, और धीरे धीरे दवाई लेने से आपकी जो क्रोनिक कंप्लेंट है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर और बर्बेरिस वर्गालिस मदर टिंचर। आप सप्रमाण यानी वो भी 30 ml और ये भी 30 ml मिक्स करके एक मिक्सर बना दीजिए, और हर रोज़ उसमें से 5 से 10 बूंद एक कांच के ग्लास में पानी लेके उसमें डाल के दिन में 3 बार आपको पीना है। जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। ये जो दवाई है आपके किडनी फंक्शन को भी बढ़िया करेगी, आपकी किडनी सिक्रीशन को भी बेटर करेगी, जिसके कारण आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ये मेडिसिन अगर आपको अच्छा फील होता है तो आप 2 से 3 महीना ले सकते हो। ये सारी जो मेडिसिन बताई वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।